प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनल बहुत ही खूबसूरत मिले हैं और अभी आपको पता है रात का 2:12 हो रहे हैं और ये इतनी प्यारी चैनलिंग इस समय हो रही थी तो मुझसे सुबह तक का वेट नहीं हुआ क्योंकि जो फ्लो इस समय है एनर्जी का, आई डोंट नो सुबह किस तरह का बदल जाए। कुछ भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी आपको मैं बताई थी ना कि कैसी चल रही थी। मैं सुबह तक का वेट नहीं कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए मैं वापस अपनी चैनल मैसेज पे आती हूँ। तो जैसे मैं हमेशा की तरह मैं आपको बहुत क्लियरिटी से सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ, तो उसी तरीके से मैं आपको ये बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि बधाई हो डिवाइन फैमिली, क्योंकि नियति अब आपको एक दूसरे से मिला रही है और नियति का जो चक्र है वो घूम चुका है। जैसे कि कल तक हम सभी इस एनर्जी से बहुत परेशान थे और कहीं ना कहीं इस एनर्जी को समझ पाना हम सब की बस की बात नहीं थी, क्योंकि एनर्जी इतनी हाई थी ना कि इसको समझने के बजाय इसको बैलेंस करने की ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट लग रहा था कि जो एनर्जी हमने रिसीव की है और जिस एनर्जी में हम जा चुके हैं, वो जो एनर्जी हमको प्रेशराइज हुई, जो भी हैवी था जो भी था वो समय निकल गया। तो उसको सँभालने पे हम सब लगे हुए थे, लेकिन सडनली जो एनर्जी अब शिफ्ट हो चुकी है और इस एनर्जी ने जो एक हैवी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन ने फ़ील की और डिवाइन मैस्कुलिन ने फ़ील की। तो डिवाइन फेमिनिन ने इस एनर्जी को 7 चक्रास पे बहुत प्रेशराइज एनर्जी को फ़ील किया और बहुत टायर्डनेस एनर्जी के साथ में आपने इस एनर्जी को देखा। और वहीं दूसरी तरफ हमारे मैस्कुलिन ने भी इस एनर्जी को बहुत हाई लेवल पे कंज्यूम किया और उन्होंने भी अपनी एनर्जियों में बहुत टाइटनेस देखा और बहुत सडनली एक ऐसी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई जहाँ पे वो पहले कभी इस एनर्जी में गए नहीं, और इस तरह की एनर्जी से कह सकते हैं कि उनको इस पोर्टल की हैवी एनर्जी ने इतना प्रेशराइज़ किया, इतना ज़्यादा एनर्जी को उनकी तरफ फ्लो इतना रहा कि उसके प्रेशर में आके, उसके दबाव में आके जो उनकी इंटरनल एनर्जी थी वो एक्टिवेट होना शुरू हो गई है। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी चीज़ का प्रेशर बनाते हैं तो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती हैं ना। जैसे कि हम मान लो किसी को धक्का देते हैं तो वो इंसान आगे जाएगा। ये सीधी सी बात है, ये आगे जाएगा। तो इसी तरह से ना ये एनर्जी ने हमको सबको एक पुश किया है, एक तरह से धक्का दिया है और जिस चीज़ में नहीं जाना था फिर भी हम चले गए। जो झगड़ा नहीं करना था वो भी कर लिया, जो टेंशन नहीं लेनी थी वो भी कर ली, जो भी, या तो फिर साइलेंट जोन में चले गए। यानी कि इस एनर्जी की वजह से मैं फ़िलहाल यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की बात करती हूँ, फेमिनिन को अभी हम साइड में रखते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं फेमिनिन का। तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में जो भी ये प्रेशराइज एनर्जी हुई तो उनके अंदर ना जो 7 चक्रास की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हैवी हुई और जिसकी वजह से पुश करने की वजह से कुछ ऐसी एनर्जी हैं जो रिलीज़ हुई और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बाहर आई। अब उसमें बाहर क्या आया है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि डिवाइन मैस्कुलिन की इस समय थर्ड आई एक्टिवेट हुआ है, थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हुआ है, हार्ट चक्रा एक्टिवेट हुआ है। सबसे ज़्यादा उनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हुआ है और जो कि हार्ट टू हार्ट आप कनेक्टेड भी हैं। बहुत ज़्यादा आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को सेंस कर पा रही होंगी और जिसमें कि अब आपके साइड से क्या है ना कि आपके साइड से एक डिटैचमेंट उनको फील हुआ। तो वो एक सोल में एक पेन रहा, क्योंकि जब पता है कि जब हम किसी को इग्नोर करते हैं या डिटैच होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आज हम मतलब इग्नोर करें तो आपको भी फ़र्क पड़ेगा, डेफ़िनेटली पड़ेगा। तो वो तो आपकी सोल है, ठीक है। तो उनको फ़र्क पड़ा, आपने क्योंकि इस पूरा एनर्जी अपने ऊपर लगाया और मेडिटेशन पे वर्क किया एंड सेल्फ लव में रहे, तो इस वजह से आपके ऊपर जो आपने डिटैचमेंट किया और एक तो ये उनके अंदर एक प्रेशराइज मतलब एक टेंशन वाली एनर्जी रही उनके अंदर, कहीं ना कहीं वो एक
खिंचाव उनकी सोल में वो फील हो रहा था, बस वो माइंड नहीं समझ पा रहा था, लेकिन सोल उस चीज़ को अनुभव करा रही थी। सैडनेस की तरफ, एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ, मैं कहीं पे मन नहीं लगना, किसी से बात करने का दिल नहीं करना। तो वो एक सोल उनको एक अलग जोन में रखी हुई थी, बिकॉज सोल उस चीज़ को सेंस कर पा रही थी, बट माइंड जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और ना ही उस चीज़ को समझ पा रहा था, क्योंकि माइंड लेवल पे वो अभी इतने एक्टिव नहीं थे। तो ये एक ऐसी एनर्जी हो गई। दूसरी यहाँ पे पोर्टल की एनर्जी हो गई, जो कि ऑलरेडी प्रेशराइज एनर्जी है। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट चक्रा में जब अवेकनिंग समझो या एक्टिवेशन समझो, जिसमें कुछ पास्ट लाइफ की मेमोरी सामने आ गई है, कुछ ऐसी धुंधली तस्वीरें, कुछ ऐसे धुंधले ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उनको अब याद आ रही हैं अपने लेवल पे। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि ये चीज़ कब घटी मेरी लाइफ में। लाइक जैसे कि मान लो कि कोई कोई हादसा अपनी लाइफ में अभी हो रहा है, ठीक है, और जिसको देख के लग रहा है कि ये पहले भी हुआ है, बट ये हुआ है या मेरे मन का वहम है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये चीज़ को देख के होता है ना, किसी चीज़ को देख के कि ये चीज़ मैंने पहले कहीं देखी है, मैं इसको पहले से जानती हूँ, ऐसा लगता है। अब हम ऐसा इसे सोचते हैं ना, किसी चीज़ को लेकर के या किसी इंसान को लेकर के, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको लेकर के हमें कुछ याद आ रहा होता है, लेकिन माइंड उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि माइंड यहाँ पे नया है, बॉडी यहाँ पे नई है, सोल यहाँ पे पुरानी है, ठीक है। तो सोल को पता है, सोल उसको रिमेंबर करा रही है, थोड़ा सा उसके दिमाग के दरवाज़ों को खटखटा रही है। तो यही रीज़न है कि ये एनर्जी ने डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर की कुछ पास्ट लाइफ की मेमोरी जो आप दोनों की रही हैं, वो चीज़ें एक तरह से उनके सामने ना रिवील की हैं, या उसको उन्होंने क्या कहते हैं उसको, उन्होंने ना फेस किया है उस चीज़ को, और ये कह सकते हो कि मिरर किया है, रिफ्लेक्ट हुआ है उस एनर्जी का उनकी तरफ, जिससे कि वो थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा उनको समझ में आ गया है कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। और उस चीज़ पे जब वो जा रहे हैं, जैसे कि आप अपनी जर्नी याद करो, शुरुआती में आपकी लाइफ में ड्रीम्स, किसी एक ही पर्सन का बार बार ड्रीम आना, बार बार चीज़ें एक साथ घटना, बार बार कंडीशंस, एक जैसी कंडीशन बार बार रिपीट होना, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं आप एस्ट्रोलॉजी के पास गए या कोई टैरो कार्ड रीडर के पास गए, कहीं ना कहीं जहाँ नियति ने आपका चुना था उस इंसान के साथ में आपकी चीज़ों को क्लियर होना, तो आप वहाँ पहुँचे, ठीक है। तो आप पहुँचे ना, जब आपके अंदर वो चीज़ें हो रही थी, क्योंकि वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अंदर से डिस्टर्ब कर रही थी, और वो चीज़ें ऐसी थी कि बाहर आप किसी को बता नहीं सकते। तो यही चीज़ हमारी सेम लेवल पे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो रही है, शुरू हो चुकी है। तो ये समय है डिवाइन मैस्कुलिन का कुछ पास्ट लाइफ से चीज़ों के बारे में जानकारी लेना, एंड उनके बारे में जानना, सर्च करना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस समय अपने उस पड़ाव पे हैं, उस नाजुक घड़ी में है, या कह सकते हैं कि उस टाइम ऑफ जोन में है, जहाँ पे उनकी चीज़ें, यानी कि अतीत और प्रेजेंट दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। प्रेजेंट में तो आप दोनों की स्थिति बहुत डिफरेंट है, हो सकता है कि आप दोनों बात भी ना कर रहे हो सकता है कि एक दूसरे का चेहरा देखे हुए काफ़ी साल हो गए हों, और हो सकता है कि आप अपने अपने किसी कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ में भी हों इस समय। तो इस समय की कंडीशन तो बहुत ही अपोजिट है, लेकिन जो पास्ट लाइफ आपको दिखा रहा है वो कुछ और दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस समय डिवाइन मैस्कुलिन पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, और ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे अंदर जब मंथन चलता है ना, जब हम कुछ चीज़ों को लेकर के सोच रहे होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं, मनन कर रहे होते हैं, तभी वो चीज़ बाहर आती है, ठीक है, तभी निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं। तो ये चीज़ उनके जीवन में एक चिंतन और मंथन का समय है, जो कि शुरू हो चुका है। तो नियति ने अपना चक्र बदल दिया है, नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया है। नियति फिर आपको उस जहाँ से ये चीज़ें शुरुआत हुई है वहाँ से फिर आपके जीवन में वो शुरू कर रही है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी डिवाइन फेमिनिन की। तो डिवाइन फेमिनिन, एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस समय जो एनर्जी है, जैसे मैंने कल कहा था आपसे कि उस समय अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी थी, यानी कि 99 पोर्टल था,
किस चीज़ का? बहुत सारे टकरावों का, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन का, बहुत सारी इमोशनली डिसबैलेंस एनर्जी का। और जो कि 10 जो था, यानी कि 10 तारीख जो थी, वो थी अंडरस्टैंड करने की। हम रियलाइज़ कर रहे थे कि आखिर में ये हुआ क्या, आंधी सा आया, तूफान सा आया, सब कुछ गिर गया, और वापस से बैठ के हम सोचते ना कि यार क्या क्या नुकसान हुआ, देखते हैं कि मेरा ये ख़राब हो गया, मेरा ये उड़ गया, मेरा वो सामान गया। ऐसा हम सोचते हैं ना कि भाई क्या क्या नुकसान हो गया। तो हमने अंडरस्टैंड किया, डीप लेवल पे समझ में आया कि ये एनर्जी ने कितना तबाह किया, कितना डिस्ट्रैक्टेड वाली एनर्जी थी, तो ये हम समझ पाए। लेकिन आज की जो एनर्जी है, आज की जो एनर्जी है, ये जो कि रात से ही शुरू हो चुकी, क्योंकि ऑफ कोर्स रात के 2:22 2:22 हो रहा है, ठीक है। इस समय मुझे जगा के चैनलिंग कराई जा रही है। तो वापस मैं आती हूँ अपने पॉइंट पे। तो ये समय, आज का जो समय है 11 सितंबर। एक बात याद है आपको, मैं बार बार वीडियो में बोल रही थी 11 नवंबर, 11 नवंबर, जबकि मैं आज के दिन की बात कर रही थी कि आज से मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं। लेकिन बार बार मैं 11 नवंबर की बातें कर रही थी। आई थिंक ये 11 नवंबर की जगह है। जैसे कि 11-11 जो एनर्जी थी ना, यानी कि इन्फिनाइटी बनती है, तो इन्फिनाइटी मतलब कि इक्वलिटी एनर्जी आ गई, बन 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 की 4 एनर्जी आ गई ना। तो यहाँ पे आज की जो एनर्जी खुली है 11 सितंबर की, वो ये है कि इन्फिनाइटी एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं ये कहूँगी एक्टिवेट होने की बजाय कि इन्फिनाइटी एनर्जी ओपन हो गई है, खुल गई है। अब जो जो ब्लॉकेजेस में आप थे, जिस लूप में आप थे, उस लूप से एकदम से आपको बाहर धकेल दिया गया है। जैसे ही वो इन्फिनिटी की एनर्जी ओपन हुई और जिसमें हम इंटर किए, और एक तेज़ी से आंधी तूफान आया जिसमें हम इधर से उधर पछाड़ खा रहे थे, बचाओ ये वो इन ऑल दैट, ठीक है। और उसके बाद हमको झट से बाहर कर दिया। जिस लूप में हम फंसे थे, उस लूप को इमीडिएटली तोड़कर बाहर कर दिया गया है। और ये कहो कि जब ये इन्फिनिटी पोर्टल खुल गया है, जो कि आपको पता है ये पोर्टल बहुत ही ख़ास रहने वाला है, और ख़ास है भाई, मत पूछो इस पोर्टल के बारे में। फ़िलहाल जैसे कि इन्फिनिटी एनर्जी ओपन हो गई है, तो ओपन जब हुई है तो पहले तो आपको उन चीज़ों से हटा दिया है जो चीज़ें आपको पहले हटानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग और दिल के जंग के बीच में आपने लूप क्रिएट कर लिया, और बार 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 वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे थे, और उसी लूप में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। तो अब ये समय है आपका, उस लूप से तो आप आ गए हैं बाहर, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए अभी क्लैपिंग करो, अच्छे से ताली बजाओ कि फाइनली एक लूप तो खत्म हुआ हमारी ज़िंदगी से। अब नए की तरफ बढ़ते हैं। नया भी अच्छा ही होगा यार, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जस्ट फ़नी वे में मैं बोल रही हूँ। इस समय थोड़ा सा मैं फ़न कर रही हूँ इस बात को लेके। तो जैसे कि ये इन्फिनिटी पोर्टल जब ओपन होता है तो क्या होता है, ये भी बात सुन लो कि क्या होता है। इन्फिनिटी जब ओपन होती है ना, तो ये हमें उन चीज़ों से निकाल करके शिफ्ट करती है, और शिफ्ट करने के बाद हमारे जीवन में कुछ ऐसे पहलू और कुछ ऐसे डायमेंशन शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ की चेतनाओं से, जहाँ की एनर्जियों से हमारा कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाता है। जब हमारे अंदर, अब आपने देखा होगा, आप फील कर पा रहे होंगे कि अभी जैसे 2 दिन ये चीज़ निकली है, और उसके बाद भी ना आप ना अंदर से जैसे एक डिफरेंट लेवल की नॉलेज को आप फील कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट लेवल के थॉट्स आपके अंदर चल रहे होंगे, बहुत ही अलग तरीके के। जैसे कि अगर थोड़ा सा आप एनालाइज करके देखना कि 99 पोर्टल से पहले आप क्या चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, और 99 पोर्टल के बाद आप क्या चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ये थोड़ा सा देखना, और यहीं से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपने जंपिंग कर ली है। आप आपने इन्फिनिटी पोर्टल में इंटर कर लिया है, और अब आपकी एनर्जी रेडी हो गई है इन्फिनिटी के साथ साथ। जब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत ऊर्जा जिसका कोई अंत नहीं है।
तो हम ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, इसके लिए भी क्लैपिंग करो, क्योंकि इसके लिए ही सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे। क्योंकि जब तक हम अपने आप के साथ इन्फिनिटी में नहीं आएंगे तब तक हम किसी के साथ भी इन्फिनिटी में नहीं आ सकते। तो सबसे पहला तो यही हमारी लाइफ का एक चैलेंज था, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत सारी लूप से फंसे हुए थे। फ़िलहाल लूप्स के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि फाइनली उनसे पीछा छूट गया। तो अब हमें इनको नहीं याद करना और ना ही हम इनको बुलाना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि पॉजिटिव लूप हमारा बने और ब्रह्मांड की जो ये ऊर्जा है, अनंत प्रवाह है, अनंत फ्लो है, इसके साथ में हमारा फ्लो कनेक्ट हो और हम इसी फ्लो के साथ में आगे दर ब दर, या कह सकते हैं डे बाई डे बढ़ते जाएं। ठीक है, पता नहीं मैं क्या बोली, जो भी उसे छोड़ देना अगर अच्छा नहीं लगा हो तो। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल गई। तो हमको डे टू डे लाइफ में उस एनर्जी के फ्लो के साथ में क्या करना है, खुद को जोड़ना है। और हम जुड़ना चाहते हैं, हम रेडी हैं। सभी क्लेम करो इसी टाइम इसी एनर्जी को कि मैं ब्रह्मांड की इस अनंत ऊर्जा, एक अनंत प्रवाह में खुद को इस फ्लो के साथ जोड़ता हूँ और मैं अपने आप को पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ आगे लेके जाती हूँ। ये हुआ। ठीक है, अब एक बात और मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे अब आपको कंफर्म होगा ना कि जैसे कि 99 पोर्टल से पहले आपके क्या थॉट्स थे और आप क्या थॉट्स हैं। क्योंकि मैं क्यों क्लियर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये आपको एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा आप खुद पे काम करें और आपको पता चले कि आप के 99 पोर्टल से पहले क्या थिंकिंग थी और 99 पोर्टल के बाद अब क्या थिंकिंग है, ताकि आप उस चीज़ को पकड़ पाओ जो इस समय एक्टिव हो चुकी है, इस समय क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, एनर्जी ने अपना एक फॉर्म बदल लिया है, चेंज हो गई है, ये कह लो कि ट्रांसफॉर्म हो गई है, कुछ भी नाम दे लो उसको। ठीक है, लेकिन शब्दों में मैं ये कहूँगी कि वो शुरुआत हो चुकी है और वो खुद से ही शुरुआत होती है। लेकिन हम ना इतने व्यस्त होते हैं पास्ट की चीज़ों में, फ्यूचर की चीज़ों में, कि प्रेजेंट की चीज़ों को याद ही नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा टास्क है, लेकिन मैं ये वादा करती हूँ कि मैं इसके बारे में ज़रूर आपको क्लियरिटी दूंगी कि क्या चेंजेस आए हैं एनर्जी में। ठीक है, हालांकि अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं बता ही चुकी हूँ। अगर जिसने भी ध्यान दिया होगा कि मैं जब ये पोर्टल इन्फिनिटी के बारे में बात कर रही थी तो बहुत मैं मतलब उसका क्ल्यू दे चुकी हूँ। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी एनर्जी में क्या बदलाव आ चुका है। ठीक है, तो इन्फिनिटी की जब पोर्टल खुलता है, और इन्फिनिटी के पोर्टल क्यों खुल रहा है ये किसी ने क्वेश्चन नहीं करेगा कोई मुझसे कि मैम इन्फिनिटी पोर्टल कब खुलता है, क्यों खुलता है, इसका क्या है क्या नहीं। चलो आप क्वेश्चन करोगे, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ना ट्रिपल एनर्जी बन रही है। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये 8 नंबर का साल है, यानी शनि का साल है, और 8 नंबर है ये। ठीक है, ऑलरेडी ये साल इन्फिनिटी में है, समझ रहे हैं आप, ये साल ऑलरेडी इन्फिनिटी में है। अब यहाँ पे जब हम 9 नंबर, एक ऐसा नंबर है 8 के बाद आने वाला नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो 9 नंबर ऑलवेज कंप्लीट दर्शाता है, वहाँ पे एंडिंग एंड बिगनिंग दोनों होती है 9 नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया 99 पोर्टल। तीसरा हम बात करेंगे फुल मून, जो कि 9 पोर्टल पे ही हो रहा है। फुल मून इस समय मीन के साथ है, पाइसिस के साथ है, और पाइसिस के साथ मून है, तो मून के साथ साथ में लूनर इक्लिप्स भी है, जो कि पाइसिस में लग रहा है, ये भी पाइसिस में यानी मीन राशि में। ठीक है, मीन राशि कैसी है, मीन राशि एक स्पिरिचुअल राशि है, एक वाटर एनर्जी है। ठीक है, वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड ये जोडिएक साइन है। तो वाटर क्या है, वाटर है हमारा इमोशन, वाटर है हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी। समझ पा रहे हैं मैं कितनी क्लियर चीज़ें समझा रही हूँ। ठीक है, वाटर है स्पिरिचुअल एनर्जी, हमारे अंदर का ज्ञान, हमारे अंदर का अनुभव, हमारे अंदर का विजडम। तो फुल मून है, फुल मून के साथ में लूनर इक्लिप्स आ गया है। ठीक है, लूनर इक्लिप्स, फुल मून का मतलब क्या होता है, फुल मून मीन्स कि
जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, ज्ञान है, नॉलेज है, हम जिस भी एनर्जी में है वो मून उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, वो हाई कर देगा, क्योंकि आपके अंदर की जो वाटर एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब वाटर एनर्जी आपकी इम्ब्रेज होती है तब आपके अंदर का ज्ञान भी इम्ब्रेज होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप किसी डाउट में फंस जाते हैं, वहाँ कहीं अटक के रह जाते हैं किसी इमोशंस पे, तो आप देखेंगे कि लूनर इक्लिप्स, सॉरी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जैसे कि फुल मून, तो फुल मून पर आते आते न्यू मून, फुल मून पे बहुत ज़्यादा पर्जिंग शुरू हो जाती है आपकी, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है और आंसू बहुत निकलते हैं। ठीक है, आंसू आपके निकलते हैं ना, वो भी पानी ही है, हालांकि वो एक फीलिंग है। आई नो, मैं आपकी उस चीज़ का रेस्पेक्ट कर रही हूँ, बट मैं एक समझाने के तौर पे बात कर रही हूँ। तो वो भी एक वाटर है, यानी कि आपने अपने अंदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो गई क्योंकि आप स्टक थे। और इधर था फुल मून। फुल मून ऑलरेडी क्या है, आपके इमोशंस को बढ़ाता है, आपके अंदर की वाटर एनर्जी को इम्ब्रेस करता है। तो क्या हुआ, आपके इमोशंस जो हैं वो और ज़्यादा ओवरफ्लो में आ जाते हैं, और जब बॉडी में वाटर इतना हलचल मचा देता है, आपके इमोशनली, ये कहो कि आपके इमोशंस में इतनी ज़्यादा हलचल मच जाती है कि उस वजह से आपके अंदर से वो इमोशंस रिलीज़ होना शुरू होते हैं। जब आप रिलीज़ होते हैं तो आंसू आते हैं, पानी भर आता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो लेवल बढ़ चुका है इमोशंस का, उससे वो डाउन हो जाता है। आपने देखा होगा रोने के बाद बहुत हल्का फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि पूछो ही मत, लगता तो बुरा है कि यार इतना रो लिए, बेकार का रोए, फिर हम पछताते भी हैं, लेकिन लाइट फील होता है। ठीक है, अंदर का बहुत कुछ ऐसा होता है जो रिलीज़ हो जाता है, जो हमारे दिल को बहुत हैवी फील करा रहा होता है। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर पा रही हूँ, मतलब कह रही हूँ आपसे। तो ये हो गया 2 नंबर, फिर हो गया मेरा वीडियो 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद लूनर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स आ गया तो एनर्जी और ज़्यादा टेबल चौबल बढ़ गई, मतलब कि मतलब इन्फिनाइटी हो गई। ठीक है, इन्फिनाइटी एनर्जी बढ़ गई। और जो आपके पास झटका लगा है ना ये 99 पोर्टल पे, ये इसी वजह से लगा है, क्योंकि जो चीज़ हमने कैरी करके रखा था ना अपने अंदर, और जैसे ही हम इसमें इंटर किए 99 पोर्टल में, और जो कि पाइसेस में लूनर इक्लिप्स लग रहा है और फुल मून भी है, तो हमारे इमोशंस जो हमने भर रखा था, कचरा, डाउट्स, टेंशन्स, फियर, एंजाइटी, ट्रोमा, एक्स वाई जेड कुछ भी भरा हुआ था, और जिसको हमने ना मतलब छोड़ते आ रहे थे, ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, ये सब करते करते वो चीज़ें क्या है, इकट्ठा होना शुरू हो गई। जैसे रद्दी होती है ना, हम पटकते जाते हैं ऐसे करके, तो वो बढ़ गई। और अब जैसे ही 99 पोर्टल में आप इंटर किए तो वो क्या हुआ, वो और ज़्यादा एक्टिव हो गई, यानी कि 99 पोर्टल की ऊर्जा हो गई, फुल मून की ऊर्जा हो गई, लूनर इक्लिप्स ने और आपके अंदर हलचल मचा दिया, और वो चीज़ कूद कूद के बाहर आने लगी। और इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर की जो परतें थीं, जो दबी हुई थी, जो मेमोरी दबी हुई थी, वो मेमोरी को एक्टिव कर दिया है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की उस मेमोरी को यहाँ पे एक्टिवेट किया गया है। समझ में आया? तो मैंने कहा ना कि ट्रिपल, जैसे कि जैसे हमने क्वेश्चन पे बात की थी, इन्फिनाइटी पोर्टल कब खुलता है, तो इन्फिनाइटी पोर्टल खुल चुका है। ठीक है, और ये साल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको, अगर आपने मेरी चैनलिंग सुनते आ रहे हैं, तो मैंने जनवरी में फर्स्ट ही आपको बोला था कि ये साल नॉर्मल साल नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये तुमसे वर्क करवाएगा और स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करवा कर ही छोड़ेगा। आप जितना रिश्तों के पीछे भागोगे, जितना पैसों के पीछे भागोगे, कहीं ना कहीं आपको ला कर के एक ऐसे रास्ते पे खड़ा करेगा जहाँ आप अपने आप से जुड़ पाओ, आप अपने आप को देख पाओ, और जो हुआ है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं, तो ये इन्फिनिटी अब ओपन हो चुकी है। तो यानी अब तक का सफ़र हमने बहुत पेनफुल देखा, बहुत सारे स्ट्रगल देखा, मनी से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड,
रिलेशनशिप से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा। लेकिन ये जब इन्फिनिटी सिंबल खुल चुका है, यानी पोर्टल जब ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे अब आप ना अपनी उन पावर से जुड़ोगे जो आप जन्म से लेके आए हो, जो ऑलरेडी आपकी सोल में थी, हैं और रहेंगी। वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे ओपन होंगी। तो आपको उन चीज़ों से डिटैच करवा दिया, उन चीज़ों से आपको बाहर लाया गया है जहाँ ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी और आपको सच ना देखने, मतलब सच नहीं देखने दे रही थी, आपको इल्यूज़न में छुपा के रखा था। और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं बार बार रिपीटेड पैटर्न में फंसे हुए थे। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना कि इन्फिनिटी पोर्टल खुल चुका है और ये पोर्टल खुल गया है। अब ये कब तक चलेगा इसका भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पोर्टल जब खुला है तो बहुत कुछ चेंज करके जाएगा, पूरी अर्थ की चेतना को एक सही डायरेक्शन दे के जाएगा एंड सबको सेल्फ रियलाइज़ करवाएगा एंड स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है उसके मायने समझाएगा। और ये जो वो बात करते हैं ना सतयुग की और उसकी, तो उसके ये समझिए उसकी नींव पड़ चुकी है। और ये हर किसी को डांट के, पीट के, प्यार से, गुस्सा करके, पनिशमेंट देके उसको उस रास्ते पे लेके ही आएगा। ये बात सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ज़रूरी नहीं, मतलब मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम वाली बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि डांट के, पीट के सबको उस रास्ते पे ला के ही खड़ा करेगा। ये मैं पूरी अर्थ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये पोर्टल अब यहाँ से शुरू हो चुका है, कहानी का नेक्स्ट लेवल शुरू हो चुका है। तो वो एक डायलॉग है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरी दोस्त, ठीक है। तो शुरुआत हो चुकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन मैं डरा नहीं रही हूँ, डरना मत प्लीज़ ना, मैं डरा नहीं रही। मतलब अब ये था कि डरना वाला और टेंशन वाला समय निकल गया, अभी तो अच्छा समय आ रहा है, पॉजिटिव समय आ रहा है। नियति अपना खेल रचना शुरू कर चुकी है और नियति ने अपनी करवट ले ली है। और सभी को, या तो आप खुशी खुशी से हर चीज़ में यानी फ़्लो के साथ चलिए, नहीं तो फिर नियति अपने आप से करवाती है, वो करवा ही लेगी, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन रेडी हो जाइए इस प्यारे से पोर्टल की ब्लेसिंग्स के लिए। पता है मुझे खुद भी हंसी आ रहा है, हालांकि कुछ बातें हैं, मतलब मैं बोल भी रही हूँ और हंस भी रही हूँ, क्योंकि मैं उस एनर्जी को ना गलत नहीं बनाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि ठीक है यार, मस्ती करते हुए निकाल लेंगे, कुछ नहीं होना। अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। हमको पता है डिवाइन हमें हर पल उठाकर उस कंडीशन से बाहर कर ही देंगे, क्योंकि हमें हमारा भरोसा है और हमारा इंटेंस अच्छा है और हमारी नीयत अच्छी है। हमारा सोल जानता है कि हमें क्या करना है और हम खुद भी जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो थोड़ी थोड़ी बेवकूफ़ी कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, बट समझ जाना भी चाहिए। मतलब बार बार उन चीज़ों को मैं नहीं रिपीट करना चाहिए, मैं ये कहूँगी। और नादानियाँ तो करते रहो, नादानियाँ में ही जीवन है। समझदारियों में तो उलझ जाने के बाद तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लाइफ को जीना, ठीक है। तो ज़्यादा समझदार नहीं बनते, नॉर्मल रहते बच्चे की तरह, ठीक है। तो थोड़ा फ़न करते रहो, मेरी तरह पागल बन जाया करो, जैसे मैं वीडियोस में भी पागलपंती कर लेती हूँ। होना चाहिए, देखो लाइफ में अपने अंदर का जोन हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, हैप्पीनेस वाला, ठीक है। और ये चीज़ें तो आती हैं, जाती हैं, चलती रहेंगी और यही चीज़ हमें बनाती है, क्योंकि अगर हम अपनी मस्ती में जीना सीख गए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रुला नहीं सकती है, ठीक है। तो हमें रोना नहीं है, हमें हंसना है यार, और हमको हंसाना है सबको। तो हंसिए, मुस्कुराइए, खुशी से रहिए। और मुझे बहुत खुशी है इस पोर्टल की कि फाइनली इन्फिनिटी पोर्टल ओपन हो गया है। तो सभी को अपने अपने कामों पे लगा देगा ये। और अभी मैं बताने वाली थी पर नहीं बताऊंगी, वो टास्क मैंने आपको दिया है, पहले आप उसे कंप्लीट करके सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। सभी का कमेंट आना चाहिए मेरे पास, नहीं भी समझ में आया तो भी कमेंट आना कि मैम समझ में नहीं आया, ठीक है।
मुझे वो नहीं है, लेकिन मैंने एक तरह से आपको टास्क दिया है, बताना 99 पोर्टल से पहले क्या एनर्जी आप मतलब क्या थिंकिंग थी, क्या एनर्जी फील कर रहे थे, और 99 पोर्टल के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आपके थॉट्स में क्या चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और बाकी का तो एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और हाँ, आज से मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं, जिसका दिल कहता है मेरी जैसी पागल लड़की के साथ जुड़ना तो जुड़ लेना, जुड़ सकते हैं, क्योंकि ठीक है, तो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और शाम से क्लासेज होंगी 8:30 से 9, 9:30 तक के बीच में रहेंगी। तो 30-40-50 मिनट की क्लासेस रहेंगी। तो जिसका मन हो जुड़ जाना, जिसका मन नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर भी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स सबके लिए। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।